विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है और महिलाओं के साथ जो अपमान किया है, मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधान परिषद के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर दिए गए बयान को लेकर विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वहीं विधानसभा के विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा की कार्रवाई को बायकॉट किया। वहीं महागठबंधन के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान शर्मसार करने वाला है। राजद विधायक से लेकर राजद के कई एमएलसी अपने सदनों को बायकॉट किए। देखिए भाई वीरेंद्र से लेकर के रणविजय साहू तक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरे बिहार के अंदर अपराधियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ, उसके पहले छपरा में एक एनएम छात्रा के साथ और पूरे बिहार के सभी जिलों से हत्या और बलात्कार की घटनाएं आ रही है। सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 और चुनाव के बाद हिंसा, हत्या और बलात्कार, ये नहीं चलेगा। आज सदन के अंदर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार से जवाब मांगा था। हमने कहा कि हम लोग इस पे जवाब चाहते हैं। हम लोग बेल में गए, आवाज उठाए, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए हम लोग की जब बात नहीं सुनी गई तो हम लोग निकल करके आपके सामने आए हैं और पूरे बिहार को वर्कआउट करके हमने पूरे बिहार को ये संदेश दिया है कि बिहार के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए महागठबंधन और विपक्ष पूरी ताकत के साथ खड़ा है और हम लोग संघर्षरत हैं। सुनिए, आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। अभी सदन चल रही थी और सदन के अंदर विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है और महिलाओं के साथ जो अपमान किया है, मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। इस तरह से विरोधी दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है, अमर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे अन्य जो बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और रोज कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन राज कहाँ है? रोज हम आप सारे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिससे भाषा का प्रयोग दोनों सदनों में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल के साथ किया है। मुख्यमंत्री को मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि दोनों सदन में माफी मांगे मुख्यमंत्री अपने बोले हुए वक्तव्य पर और नेता विरोधी दल से और सदन से माफी मांगने का। मैं किस बात का इलाज करने की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं इलाज कराने की जरूरत है, किस बात का इलाज कराने की? अरे वो उनकी तबीयत खराब चल रही है, उनको समय पर दवा खानी चाहिए, उनके लोग खिला नहीं पा रहे हैं और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उनको दवा खाकर ही आना चाहिए सदन में और अपने भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। ये पूरा सदन शर्मसार हुआ बिहार विधान परिषद का, जिसमें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और नारी सम्मान की प्रतीक राबड़ी देवी के साथ जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया माननीय नेता सदन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, यह बिल्कुल कंडेमेबल है, यह बिल्कुल शर्मनाक है और उसकी तीखी भर्त्सना की जाती है। और तमाम जो मुद्दे हैं मुख्य, पूरी सरकार जो है सुशासन का दावा करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं और तमाम काम वही कर रहे हैं जिसके नहीं करने का वो दावा कर रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। नीट छात्रा की जांच जो है पूरी नहीं हो सकी,
और उसको सीबीआई को देने की बात चल रही है। कहाँ पर लिपापोती करने की कोशिश हो रही है? आप पुलिस को फ्री हैंड दें और बिहार के अंदर उसकी जांच करावें, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ऐसा क्या है जो सीबीआई कर सकता है और बिहार पुलिस नहीं कर सकती है? लेकिन सरकार का अखलाक खत्म हो गया है और नारी असम्मान का लगातार जो सिलसिला चल रहा है, सदन बिहार विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह पूरी तरह निंदनीय है। यह कोई घर और दालान नहीं है जहाँ पर आप किसी संबंध के आधार पर किसी भावना के आधार पर किसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। यह सदन है, सदन में गरिमा का महत्व है, सदन की अपनी गरिमा है और पदों की भी अपनी गरिमा है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद सदन के अंदर होता है और उस पद के साथ लगातार उस व्यक्ति के साथ जो उस पद पर बैठा हुआ है लगातार अपमान और अब सब शब्दों का प्रयोग करके और सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। इसलिए हम पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरे विपक्ष ने अभी वॉकआउट किया है विधानसभा से इस बात के विरोध में कि सदन में हमें इन बातों को रखने नहीं दिया गया और इस विरोध को दर्ज नहीं करने दिया गया। नहीं मांगेंगे तो आलोक जी क्या करिएगा आप लोग आगे? देखिए, कल जो बिहार विधान परिषद में हुआ, हमें लगता है कि पूरे बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के व्यवहार से उनका हौसला बढ़ा है। एक तरफ सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किए, उसके पहले आपने देखा कि एक डॉक्टर का वो बुर्का खींच रहे थे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं विपक्ष। जहां नीतीश कुमार को दवा खाकर आनी चाहिए, वही संदीप सौरभ ने कहा कि इस तरीके का बयान देने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं राजद के एक विधायक ने कहा, जो आलोक महतो है, उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी बात का दावा करते हैं कि वह नहीं करेंगे, आजकल वही काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष का लगातार हंगामा विधानसभा में देखने को मिल रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर जो सदन के अंदर हंगामे पूर्ण देखने को मिला था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट पोस्ट किया और नीतीश कुमार की हालात के बारे में बताया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही कवरेज के लिए देखते रहिए रब्ज़ी लाइव न्यूज़।